दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से थ्री फेज लोको में जो मानक निर्देश दिए गए हैं उसके बारे में जानेंगे। इस प्रकार के वीडियो की यह तीसरी कड़ी है जिसमें हम लोग मानक निर्देशों के बारे में चर्चा करेंगे। ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स विफलता के मामले में सबसे पहले MCB 127.7 जो SV2 पैनल में होता है उसकी जांच की जानी चाहिए। PTDC ऑपरेशन के दौरान ट्रेन रुकने के बाद PTDC हैंडल को एप्लीकेशन पोजीशन में रखा जाना चाहिए ताकि गाड़ी को रोल डाउन से बचाया जा सके। कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स को ऑफ ऑन किए बिना ही HB1 या HB2 पैनल में यदि कोई थ्री फेज MCB ट्रिप कंडीशन में है तो उसके उपकरण को फिर से कार्य में लाने के लिए एक बार उसे ऑन किया जा सकता है। थ्री फेज लोको में यदि BL की ट्रबल दे रहा है तो उस परिस्थिति में BL की को थोड़ा ऊपर खींचकर प्रयास करना चाहिए। जब भी PT फ्यूज को बदलने की आवश्यकता हो तो उस समय VCB ओपन और पेंटो को लोअर कर ही इसे बदलना चाहिए। प्रेशर स्विच 26 E70 लोको में या नॉर ब्रेक लोको में पैन PS को टैप करने के बाद भी यदि बेबी कंप्रेसर काम नहीं कर रहा है, साथ ही MCB 48.1 क्लोज पोजीशन में है और पेंटोग्राफ रिजर्वायर प्रेशर 5.2 kg से बिलो है, तब लोको पायलट को पेंटोग्राफ रिजर्वायर प्रेशर के मॉइस्चर को पूरी तरह ड्रेन कर देना चाहिए ताकि PS26 या पैन PS ठीक से काम कर सके। शंटिंग ऑपरेशन के दौरान BPCS स्विच का प्रयोग करने से बचना चाहिए। यदि VCB ट्रिप होता है, साथ ही DDS भी ब्लैंक हो जाता है, पेंटोग्राफ लोअर हो जाता है और LSFI और BPFA की बत्ती जलने लगती है, उस परिस्थिति में फॉल्ट F0103P1 के अनुसार कार्रवाई करें। RV लेने के दौरान यदि RV फेल हो जाता है या नो टेंशन या VCB ओपन हो जाता है, उस परिस्थिति में लोको पायलट को तुरंत ही PVF को प्रेस करना चाहिए और A9 का प्रयोग करना चाहिए। ऐसा करना इसलिए आवश्यक है कि इस दौरान ब्लेंडिंग वाल्व MR प्रेशर को लोकोमोटिव के ब्रेक सिलेंडर में अलाउ कर देता है, जिसके चलते लोको में ब्रेक लग जाते हैं, साथ ही व्हील स्किड होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। थ्री फेज लोकोमोटिव में बहुत से लोको में आजकल थ्री फेज MRV का प्रोविज़न कर दिया गया है और इस प्रकार के लोको में कूलिंग मोड को समाप्त कर दिया गया है। अतः थ्री फेज MRV वाले लोको में लोको पायलट कूलिंग मोड का प्रयोग नहीं करेगा। धन्यवाद।